साधक को अपने जीवन में आत्मबोध से दो बोध होंगे। पहला कर्तव्य बोध और दूसरा अपराध बोध। अब प्रश्न यह उठता है कि आत्मबोध कैसे होगा। जैसे ही आत्मबोध होगा तो कर्तव्य बोध और अपराध बोध अपने आप ही घटित होगा। आत्मबोध यानी कि अपनी आत्मा का बोध। हम तमाम तरीके का जीवन बाहरी बहिर्मुखी व्यक्ति वस्तु धन साधन पदार्थ पर केंद्रित और आधारित जीवन जीते हैं, लेकिन जब हम भक्ति के जरिए, मौन के जरिए, ध्यान के जरिए, साधना के जरिए भीतर की गहराई में डूबते हैं तो साधक को स्वयं आत्मबोध होता है। और जब भी आत्मबोध यानी कि अपनी आत्मा का बोध, हम कैसे भले हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, हमारे जीवन में क्या कमियां हैं, खामियां हैं, खूबियां हैं, अच्छाइयाँ हैं, गुण हैं, अवगुण हैं, इत्यादि तरीके का हमें हमारे जीवन के बारे में बोध होना, यही आत्मबोध है। लेकिन आत्मबोध एक मुश्किल प्रक्रिया है। जितना हम मौन रहेंगे, जितना हम ध्यान साधना में डूबेंगे, जितना हम होश के साथ में जिएंगे, जितना हम भक्ति करेंगे, जिस तरीके की जो भी भक्ति साधना करते हैं, मौन रहते हैं, ध्यान करते हैं, इसकी गहराई में जितने उतरते चले जाएंगे उतने हमारे कर्म शुद्ध सात्विक सतोगुणी होते चले जाएंगे और धीरे धीरे हमारे अवगुण है, बुरे गुण है, बुराइयाँ है, कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, वो दूर होती चली जाएगी और अच्छे गुण अच्छाइयाँ हमारे जीवन में फैलती चली जाएगी। सकारात्मकता आएगी, कर्म को करने की सतोगुणी सात्विक वृत्ति आगे बढ़ती जाएगी। तो जैसे ही हम मौन ध्यान भक्ति की गहराई में भीतर की यात्रा करेंगे तो आत्मबोध से दो बोध घटित होंगे। पहला कर्तव्य बोध और दूसरा अपराध बोध। जैसे कर्तव्य बोध, तो जैसे कोई साधु संन्यास है तो उसे क्या करना चाहिए, जो विद्यार्थी है उसे क्या करना चाहिए, एक व्यापारी है तो उसे क्या करना चाहिए, परिवार के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए। कर्तव्य बोध यानी कि हमारा क्या कर्तव्य है। मैं अगर विद्यार्थी हूँ तो मुझे पढ़ना चाहिए, मैं अगर व्यापारी हूँ तो मुझे व्यापार करना चाहिए, मैं अगर बुजुर्ग हूँ तो क्या करना चाहिए। मतलब एक तो उम्र के हिसाब से, जैसे जवानी में क्या करना चाहिए, बुढ़ापे में क्या करना चाहिए, बचपन में क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, युवा को क्या करना चाहिए। तो ये उम्र की अवस्था के अनुरूप जो कार्य है वो बोध होता है। दूसरा, जैसे एक लड़की है तो उसे क्या करना चाहिए, एक गृहिणी है, घरेलू हाउस वाइफ है तो उसे क्या करना चाहिए, साधु सन्यासी है तो उसे क्या करना चाहिए, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, एक वक्ता को क्या करना चाहिए, एक विद्वान को क्या करना चाहिए, एक व्यापारी को क्या करना चाहिए, एक दुकानदार को क्या करना चाहिए। तो जैसे ही हम अपनी आत्मा के आत्मबोध की राह में आगे बढ़ते हैं तो हमें अपना कार्य के प्रति समर्पण और लगाव बढ़ता चला जाएगा और हम अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होते चले जाएंगे। हमें कर्तव्य बोध स्वाभाविक तल पर होगा कि हमें मेरा क्या दायित्व है, मेरा परिवार के प्रति क्या दायित्व है, मेरे घर परिवार में पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, दोस्त है, रिश्तेदार है, मित्र है, पड़ोसी है, दुकानदार है, ऑफिस है, जो भी है, जितने भी लोग संपर्क में है, लोगों के प्रति क्या